दुनिया में खरबों लोग आए हैं और खरबों लोग गए हैं। दुनिया में लोगों की तादाद 8 अरब के करीब है। पूरी दुनिया में 2 लोगों को सुपर जीनियस का नाम दिया गया, जिसमें पहले नंबर पर आइंस्टाइन है, जिसने कहा कि हर चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और दूसरे नंबर पर स्टीफन हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दिमाग शुमार किया जाता है। बड़ा दिमाग या ज़हीन दिमाग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह स्टीफन हॉकिंग ने ज़िंदगी गुजारी है और जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, शायद ता क़यामत इस तरह की कोई ज़िंदगी ना गुजार सके, बाकमाल ज़िंदगी शायद कोई दूसरा बंदा ना गुजार सके। स्टीफन हॉकिंग 1942 में पैदा हुआ। यहाँ एक बड़ी मज़े की बात आप लोगों को बताता चला जाऊँ कि दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर और चर्चिल यानी बरतानिया और जर्मनी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इसमें हिटलर ने इस बात की गारंटी दी कि वो बरतानिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पर हमला नहीं करेगा, और इसी तरह चर्चिल ने इस बात की गारंटी दी कि वो जर्मनी की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें गॉटेनबर्ग और हाइडेलबर्ग हैं, इस तरह दोनों मुल्कों के ये 2 शहर 2 यूनिवर्सिटीज़ महफूज हो गई, जिसमें कोई भी बम नहीं गिराएगा और कोई भी हमला नहीं करेगा। चुनांचे उन दिनों में जब भी कोई माँ बच्चा पैदा करने के करीब आती तो वो इन शहरों में शिफ्ट हो जाते। ये जंग के दौरान इन दोनों शहरों पर दोनों मुल्कों में से कोई भी एक दूसरे पर हमलावर नहीं होंगे और किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। स्टीफन हॉकिंग का ताल्लुक बरतानिया से था और ये 1942 में पैदा हुआ। स्टीफन हॉकिंग 21 साल का था कि जब उसने पीएचडी शुरू कर दी। इसका रुझान फिजिक्स की तरफ बढ़ता चला गया। हॉकिंग सीढ़ियों से उतर रहा था और अचानक झटका लगने से सीढ़ियों से नीचे गिर गया, और जब इसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और इसका ब्लड टेस्ट लिया गया तब पता लगा कि ये एक बहुत अजीब बीमारी में मुब्तला है, और उस बीमारी को मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहते हैं। उसकी इस डिजीज़ के बारे में पता लगा तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही अजीब बीमारी में मुब्तला है। मेडिकल की ज़ुबान में इस बीमारी को ALS कहते हैं। वक्त के साथ साथ ये बीमारी पूरे जिस्म में फैल जाती है। इंसान का पूरा जिस्म काम करना छोड़ देता है और पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है, और ना वो सुनने के काबिल रहता है, ना वो बोलने के, ना वो देखने के काबिल रहता है, और ना वो चखने के काबिल रहता है। डॉक्टरों ने कहा कि ये 1 या 2 साल तक जिंदा रह सकता है। 1965 में 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को ये बीमारी हुई, और 1974 में वो मुकम्मल तौर पर व्हीलचेयर पर आ गया था और उसकी गर्दन एक साइड पर झुक चुकी थी। जब उसकी गर्दन एक साइड पर झुक गई तो वो ना बोल सकता था ना सुन सकता था। स्टीफन हॉकिंग ने ये इरादा कर लिया कि वो अब दूसरा आइंस्टाइन बनेगा। अब वो आइंस्टाइन की तरह दुनिया में कोई बड़ा कारनामा करके दिखाएगा। 1974 में जब स्टीफन हॉकिंग का जिस्म मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर गया और उसका सर एक साइड पर व्हीलचेयर पर गिर गया, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसके लिए एक टॉकिंग कंप्यूटर इजाद किया। वो वैसा कंप्यूटर था जो स्टीफन हॉकिंग की पलकों की कमांड को समझता था, और उसकी पलकें कंप्यूटर को कमांड देती थी और वो उसको इंटरप्रेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। स्टीफन हॉकिंग ने व्हीलचेयर पर बैठकर कुल 15 किताबें लिखी। जो पहली किताब लिखी वो पूरी दुनिया में 337 हफ्तों तक बेस्ट सेलिंग बुक रही, और इसके बाद उसकी मिलियंस में इसकी कॉपियां बिकी। स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम ब्लैक होल थ्योरी रखा गया। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र हो चुका है। हमारा कुरान मजीद एक ऐसी सच्ची किताब है जिसने इस चीज़ की पहले पेशन गोई कर दी, जिसने इस चीज़ की पहले वजाहत कर दी थी। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि दुनिया में एक ऐसा ब्लैक होल है जिधर से सियारे और सितारे और रेडिएशंस निकलती हैं, और ये दुनिया दिन ब दिन फैलती जा रही है और नए सियारे और नए सितारे जन्म ले रहे हैं। उन शुआओं को स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशंस का नाम दिया गया। स्टीफन हॉकिंग 2018 तक जिंदा रहा,
اس نے 68 ملک گھومے۔ اسٹیفن ہاکنگ ہم تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جن کا جسم الحمدللہ مکمل طور پر سلامت ہے، مکمل طور پر چل سکتا ہے، ہر جسم کا ہر اعضاء سلامت ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم چکھ سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں۔ تو اسٹیفن ہاکنگ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر میں اس حالت میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ لوگ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ دنیا میں نئی ایجادات کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس کیا تھا اور اس نے کیا کیا کر دیا، اور ہمارے پاس کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اس ٹائم دنیا کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، شاید ہم آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں تھے اور شاید 100 سال بعد بھی ہم نہ ہوں گے۔ اگر آج ہم ہیں تو ہمیں کچھ بڑا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کام کرنے پڑیں گے کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ 2019 میں اسٹیفن ہاکنگ کے نام سے ایک ٹکٹ جاری ہوا۔ یہ ٹکٹ اسٹیفن ہاکنگ کو سلام پیش کرنے کے لیے تھا اور اس کو سیلیوٹ پیش کیا گیا کہ جو اس نے سائنس میں جو خدمات انجام دی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ اس بات کا پیغام دے کر گیا ہے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے تو کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے کہ آپ کو دنیا آپ کے کام کی وجہ سے یاد رکھے۔ چلیے اٹھیے اور کام کی طرف لگ جائیے، آپ کام کیجئے، دنیا آپ کو سلام پیش کرے گی۔ آپ کام کریں، دنیا آپ کو سلیوٹ کرے گی۔ آپ کام کریں، دنیا آپ کا نام یاد رکھے گی، دنیا آپ کے نام سے جانی جائے گی۔ وہ تمام کام جو آپ کر کے جائیں گے، دنیا آپ کو آپ کے نام سے، آپ کے کام سے ہمیشہ یاد رکھتی رہے گی۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک یہ دنیا آپ کو یاد رکھے گی اور تب تک آپ کو یاد کرتی رہے گی۔ پیغام کو دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ اس مالک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے جسم سلامت ہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہے تو ہم سے بڑا بدقسمت بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ترقی کرنے کی، محنت کرنے کی اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے، کیونکہ اگر ہم محنت کریں گے اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے جائیں گے، تو ہم زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے، ہم زندگی میں کبھی ہار نہیں سکتے۔ ان کے پاس ان کے جسم سلامت ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، تو دنیا میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ اگر اسٹیفن ہاکنگ کو صرف پلکوں کی بیس پر دنیا میں یاد رکھا جا رہا ہے تو سوچے آپ کے پاس الحمدللہ پورا جسم سلامت ہے، پوری دنیا آپ کو یاد رکھے گی، پوری دنیا آپ کو سلیوٹ کرے گی۔ تو یہ سوچنے، سمجھنے اور کرنے کا وقت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوگی اور ہم لوگ اپنی محنت کریں گے اور اپنا کام کریں گے۔ بہت شکریہ۔